अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़्यादा बोलना कैसा है? इस्लाम में कम बोलने के फ़ायदे। ज़्यादा बोलना यहाँ कई तरह की परेशानियों की वजह बन जाता है। वहीं चुप्पी, मौन और खामोशी हमें कई मुसीबतों से बचाती है। इस्लामी शिक्षा में मौन या कहे कि खामोशी को अहमियत दी गई है। इंसान का खामोश रहना उसे इबादत का सवाब दिलाता है। किसी बात पर बिना सोचे समझे बोलने से अच्छा होता है खामोश रहना। खामोशी से किल्लत मिटती है। अक्सर चुप या खामोश रहने से हमारे आपसी रिश्ते की आबरू बच जाती है। वहीं ज़्यादा बोलना रिश्तों में खराबी पैदा कर देती है। इसीलिए इस्लाम कहता है कि बोलो तो अच्छा बोलो, वरना खामोशी बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो बेहतर बात कहे या खामोश रहे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ ज़ुबान है। अच्छी बात खामोशी से बेहतर है और बुरी बात से खामोशी बेहतर है। खामोश रहने से इंसान चिंतन की ओर बढ़ता है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर हम जिंदगी में क्या हम और आप इस तरह ध्यान दे रहे हैं कि कहीं हम ज़्यादा तो नहीं बोलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया से लेकर आम जिंदगी में हमारे भाई बहन कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं और ज़रा सी बात को बहुत बना देते हैं। जिन बातों का कोई मतलब नहीं उनको बेवजह बोलते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छी बातों से शुरू होने वाली गुफ्तगू लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। हम समझ नहीं पाते बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इस दौरान हम एक दूसरे की कितनी बुराई कर देते हैं। कुछ लोग तो गाली गलौज और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। शैतान जमकर इस बात का फ़ायदा उठाता है और मज़ीद इस लड़ाई को बढ़ा के किनारे खिसक जाता है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि आपस में भाई बहन आपस में खूब हंसते बोलते हैं और खुशनुमा माहौल बन जाता है, जिससे आपसी मोहब्बत बढ़ती है। एक दूसरे को समझने और जानने का अच्छा मौका मिलता है। पर बात अपने खुद के परिवार की नहीं बल्कि उनकी है जिनसे हमारा दुनियावी ताल्लुक है। इसी तरह हमारे पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात उम्दा होने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे हर वक्त बातें करते रहें, बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक करें। ज़्यादा बोलना अक्सर रिश्तों को बिगाड़ देता है। शैतान हर उस काम में शामिल होता है जिस कामों से हमें मना किया गया है। हद तो ये हो गई कि कुछ दीनदार लोग भी इस तरह की बातों से मसरूफ़ हैं। इल्म होते हुए भी ऐसी वाहियात गुफ्तगू में शामिल हो जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। हंसी मजाक, दूसरों की बुराई, खुद की बड़ाई वगैरह वगैरह मामूली सी बात होती जा रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ दिनों की ये एक ज़िंदगी है। इसको फिजूल बातों में ना गुजारो बल्कि फरमान इलाही के मुताबिक गुजारो। आपकी ज़ुबान से निकला हर अल्फाज, अच्छा हो या बुरा, फरिश्ते लिख रहे हैं और उन्हें क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। लिहाजा कोशिश ये है करे कि जब हमारा नाम अमाल पेश हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। कहा जाएगा कि लो पढ़ लो अपना अमाल नामा, आज तुम खुद अपना हिसाब लेने के लिए काफ़ी हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को गनीमत जानो। सोशल मीडिया से लेकर आम ज़िंदगी में ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत के मुताबिक ही बात करो। सोशल मीडिया से लेकर आम ज़िंदगी में गैर महरम लड़का लड़की आपस में जितना हो सके उतना ही दूर रहे। ये आपके हक में बेहतर होगा, वरना शैतान को बहकाने में देर नहीं लगती। अफसोस कुछ दीनी भाई बहन जो दिन रात दीन का काम करते हैं मगर इसके साथ साथ फालतू बातें भी करते हैं, हद से ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्या दीनदार होना सिर्फ दिखावा है? क्या इस्लाम ऐसी गुफ्तगू की इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम सबके लिए एक जैसा नियम रखता है। जो आम लोगों के लिए मना किया गया है वो ख़ास के लिए भी मना, फिर चाहे वो आलिम हो, मौलवी हो या मस्जिद के इमाम। मेरे प्यारे दीनी भाई और बहनों, अगर आप लोग इस तरह की फजूल बातों और बेहुदा हरकतें करेंगे तो फिर उम्मत की इस्लाह कौन करेगा? अक्सर देखा जाता है कि
लड़कियां फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर दीनी अकाउंट बनाती है और बाकायदगी से अपना नाम लिखती है, अपनी पहचान बताती है कि वो लड़की है। पहले तो वे लड़कों को मुंह नहीं दिखाती, फिर धीरे धीरे लड़के उनसे दीन के मुतालिक बात पूछने की गरज से उनको इनबॉक्स में बुलाते हैं। फिर वहीं से बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है खुद की नफ्स पर काबू पाना। बस यही लड़कियां अपने मकसद को पूरा करने के बजाय शैतान के बहकावे में आ जाती है और सही से गलत राह में भटक जाती है। औरत की आवाज़ फितना है, फिर उसका नाम और उसके सोशल मीडिया पर सरेआम होना, गैर महरम से बातें करना कैसे सही हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाता है, लग़ीवियात बेकार की बातों से दूर रहते हैं। हर वे काम जो काम को बेफजूल, ला हासिल और ला इल्मी हो, उन्हें लग़ीवियात वाली बातें कहते हैं। जिन कामों को कोई फ़ायदा ना हो, जिससे कोई नतीजे ना निकले, जिसकी कोई हकीकी ज़रूरत ना हो, जिससे कोई अच्छा मकसद हासिल ना हो, उन सारी बातें पुख्ता ईमान वाले तवज्जो नहीं करते, उनकी तरफ रुख नहीं करते, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते। यहाँ ऐसी बातें हो रही है या ऐसे काम हो रहे हो, वहाँ जाने से परहेज़ करते हैं, ऐसी बातों में हिस्सा लेने से परहेज़ करते हैं, और अगर वह कहीं ऐसी बातें पेश आ ही जाए तो टाल जाते हैं, कतरा के निकल जाते हैं। मोमिन वो शख्स वे होता है जिसे हर वक्त अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास रहता है, सोचता है कि दुनिया दरअसल एक इम्तिहान गाह है और जिस चीज़ को ज़िंदगी, उम्र और वक्त के मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, वे दर हकीकत एक नपी तुली मुद्दत है जो इसे इम्तिहान के लिए दी गई है। हम तमाम अहले ईमान भाई बहनों को चाहिए कि हम और आप काफ़ी एहतियात से बात करें और ज़्यादा बात ना करें, ज़रूरत के मुताबिक ही बात करें और बेहतर बात करें, वरना खामोश रहे। ज़्यादा बोलने वाले और फजूल बात करने वाले लोग अल्लाह को पसंद नहीं। आइए हम और आप जाने कि ज़्यादा बोलने के ताल्लुक़ से कुरान हदीस हमें क्या रहनुमाई करती है। फरमाने इलाही, किसी चीज़ ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीन आँख, कान और दिल सब की पूछ होनी है। सोशल मीडिया से लेकर आम जिंदगी में जो लोग ज़्यादा बोलते रहते हैं, फिजूल बातें करते रहते हैं, लोगों को ताना देते रहते हैं, लोगों को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ देते रहते हैं, वे ज़रा इस हदीस नबवी पर गौर फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबान को काबू में रखो, अपने घर को काफ़ी जनो और अपनी खताओं पर रोते ही रहो, यही निजात है। अब हम सोशल मीडिया से बाहर निकलकर हम खुद के घर में देखें तो हमारे घर की औरतें अक्सर फ़ोन पर घंटों मसरूफ़ रहती है। कभी मायके से फ़ोन तो कभी ससुराली, कभी रिश्तेदारों के फ़ोन, और बात ना करें तो भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कभी घमंडी कहा जाता है तो कभी बदतमीज़। इन फ़ोन कॉल की वजह से औरतें इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि बच्चों पर ध्यान नहीं देती। घंटों होने वाली बातें गीबत जैसे अजीम गुनाह को दावत देती है। याद रहे, गीबत करने वाले को फला नहीं मिलती, वे बुरा बनता है। आखिर में इंसानों की नज़र में, फरिश्तों की नज़र में और सबसे बढ़कर अपने रब की नज़र में आपसी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप आपस में बात ना करें, बल्कि थोड़े बोलें जितने की ज़रूरत है। आपसी मोहब्बत को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से जाहिर करें। अपनों को खुश और करीब रखने और भी बेहतर तरीके हैं, तो क्यों ना हम उन तरीक़ों को इस्तेमाल करें जो आपसी तालमेल को बेहतरीन बनाए, ना कि बिगाड़ पैदा करने का सबब बने। बेशक कम बोलने पर जितना बोले, दिल को खुश करने की वाली बातें बोले, लोगों से खुश अखलाकी से पेश आए, खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट्स करते जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।